सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की अच्छी शुरुआत के लिए मैं सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। लेव्य व्यवस्था अध्याय 18 वचन 4 से, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, यह वचन हमें बता रही है, परमेश्वर वह कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम मेरे ही नियमों को मानना। मेरे सिवा किसी और के नियम, किसी और की व्यवस्था, किसी और के कानून की तरफ ध्यान मत देना। क्योंकि वचन में वह प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा जन्मदाता हूँ, तुझे पैदा करने वाला, तुझे सांसें देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए तू क्या करना, मेरे ही नियम को मानना, मेरी ही आज्ञाओं को मानना और मेरे ही विधियों पर हमेशा चलते रहना। कहता है मेरी विधियों को मानना और उन्हीं पर चलना, उनके अलावा किसी और की विधियों पर मत चलना। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इसलिए तू मेरी विधियों को मानना और मेरी ही विधियों पर चलना। कहता है वचन में कि इसलिए कि तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम मेरे ही नियमों को हमेशा मानते रहना और मेरे ही विधियों पर हमेशा चलते रहना। जो मनुष्य उसको माने, वचन कह रही है कि जो मनुष्य उन विधियों को माने, उस नियमों को माने, तो वचन कहती है कि वह मनुष्य उन नियम को मानने के द्वारा और विधियों पर चलने के द्वारा ही वह जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है कि हमें उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उसी की आज्ञाओं पे चलना चाहिए। जो आज्ञाएं उसने ठहराया है, जिस मार्ग पे हमें ले जाना चाहता है, हमें उस मार्ग पे ही जाना चाहिए। हमें अपनी मनमानी काम नहीं करना चाहिए। यदि हम उसी के मार्ग पे चलते रहें, उसी की सुनते रहें, उसी की मानते रहें, तो अवश्य है कि हम इन कामों के द्वारा हम उस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। हम उस पर अपने प्रभु यीशु मसीह के समान जीविता बन जाएंगे, क्योंकि जैसा वह जीवित है वैसा हम भी जीवित बन जाएंगे, हम भी स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर के नियम को मानेगा, अवश्य है कि वह अनंतकाल तक का जीविता बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस परमेश्वर के वचन को जो सुनते हो, आप उसे ग्रहण करो, उसको मानो, उस पर चलो। अवश्य है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आज सुबह की शुरुआत के लिए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास से परमेश्वर आज्ञाओं को मानते हुए विश्वास से इस प्रार्थनाओं को आप सुनिए। अवश्य है कि परमेश्वर आज पूरे दिन आपको संभालेगा, आपको सुरक्षा देगा। धन्यवाद 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 करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता है, जगत का उद्धार करता है, जगत का निर्माण करता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में ना हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो।
हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर के बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके और इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी, वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे, ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर, उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही, जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर, उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले। स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रह। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है इस मसीह तेरे नाम से, इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल
कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन